कुचेलिनम दंतमलोपधारणम। लेकिन अब वीर बजरंगबली बचावे ऐसे लोग तो खूब पान खाएं बड़ा, तो लक्ष्मी कहां नहीं रुकती। पहला वस्त्र गंदे कुचेलिनम दंतमलोपधारणम। दूसरा, जिसके दांत गंदे रहते हो ऐसे व्यक्ति के हाथ में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरा, वहवासिनम, जो बहुत ज्यादा खाता हो। कई लोग ऐसे हैं कि इतना खपिचक्र पाणिनम। 5 लोग जो इस प्रकार से रहते हैं ऐसे घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। कौन कौन? पहला कारण, जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता हो, मैले कपड़े, ऐसे व्यक्ति के घर पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, उसकी जेब में तो नहीं टिकेगी। दूसरा, दंतमलोपधारणम, जिसके दांत साफ ना रहते हैं ऐसे व्यक्ति के घर पर भी लक्ष्मी वास नहीं करती। अक्सर तुम देखना पान गुटखा खाने वालों के हाथ में लक्ष्मी नहीं रहती। अब वो घरवाली को मालकिन बना दें तो बात अलग है। अच्छा, एक बात और है, माताओं के हाथ में ज्यादा रुपया टिकता है। क्यों? क्योंकि माताएं शुचिता का बड़ा ध्यान रखती हैं। प्रायः बहुत कम माताएं ऐसी हैं जो गुटखा खाती, ज्यादातर माताएं नहीं खाती, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं। एक माता जी तो हमारी नजर में भी है, इतना बड़ा पान खाती हैं कि वीर बजरंगबली बचाए। और हद तो तब हो गई कि वो पान खाकर रेल पे चढ़ी, ट्रेन पर चढ़ी, हम अपनी सीट पर बैठे थे, वो भी खड़ी थी। उम्र है उनकी लगभग 48-49 साल की होगी। हमें लगा ये माता जी है, वृद्ध हैं, सीट बैठने के लिए दे देनी चाहिए। हमने बड़ी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा आंटी जी आओ बैठो। इतनी नाराज हो गई वे, बैठना तो दूर की, बोले आंटी किसको बोला? हमने कहा भाभी जी बोले। 49 साल की अवस्था में तुम्हें आंटी जी ना बोले तो क्या बोले? लेकिन अब वीर बजरंगबली बचावे ऐसे लोग तो खूब पान खाएं बड़ा, तो लक्ष्मी कहां नहीं रुकती। पहला, वस्त्र गंदे कुचेलिनम दंतमलोपधारणम। दूसरा, जिसके दांत गंदे रहते हो ऐसे व्यक्ति के हाथ में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तीसरा, वहवासिनम, जो बहुत ज्यादा खाता हो। कई लोग ऐसे हैं कि इतना खाते हैं कि खाते ही खाते, कई लोगों के खाते ही खाते हैं। लेकिन एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे इस बात पर, बोले व्यक्ति उतना ही खाता है जिसका जितना खाता है। व्यक्ति कितना खाता है? उतना ही तो खाता है जिसका जितना खाता है। तो ज्यादा खाने वाले के पास भी लक्ष्मी नहीं रुकती। बोले क्यों? बोले जो ज्यादा खाएगा वो पड़ा ही रहेगा, कमाएगा क्या? हलुआ। तो जब आएगी नहीं लक्ष्मी तो टिकेगी कहां से? तो तीसरा, अति भोजन करने वाले के घर पर भी लक्ष्मी नहीं रुकती। चौथा, निष्ठुर भाषणम, जो कटु वचन बोलता हो, दिन भर गालियां देता रहता, अपशब्द बोलता रहता, ऐसे व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और पांचवा, सूर्योदय च अस्तमिते पिसायनम विमुंचते श्रीरपि चक्रपाणिनम, जो सूर्योदय के समय मतलब प्रातः काल, सूर्य अस्त के समय मतलब सायंकाल, जो सूर्योदय के समय सोता और सूर्य अस्त के समय सोता है, ऐसे 5 लोगों के घर पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जहां लक्ष्मी का वास नहीं होता वहां नारायण तो कभी नहीं आते। और बात विचित्र है श्लोक में, श्रीरपि चक्रपाणिनम। महाराज जी श्लोक कहता है कि ऐसा स्वभाव अगर भगवान विष्णु का भी हो तो लक्ष्मी उनको छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ, ये 5 लक्षण अगर भगवान विष्णु में भी हो जाएं तो लक्ष्मी जी छोड़कर भाग जाएंगे, लक्ष्मी जी नहीं टिकेंगी। भैया जब इन अपवित्रताओं में लक्ष्मी जी नहीं टकरेंगी तो हनुमान जी कहां से आएंगे?
हनुमान जी को पाना है, बुलाना है, तो तन की शुद्धि और मन की शुद्धि दोनों को पकड़िए। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से कहो। सीताराम। तो हनुमान जी की चौथी सिद्धि कौन सी है हनुमान जी के पास?